दोनों गप लड़ाएंगे। आज देहरादून की हसीन वादियों में बैठने का मौका मिला है। मैं और भड़ाना भाई आज दोनों धूप सेक रहे हैं, पुराने यार दोस्तों की बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे बगल में भड़ाना जी बैठे हुए हैं। रिसोर्ट में है आज। रिसोर्ट के अंदर मस्ती हो रही है। शाम को शादी में जाना है। क्यों भाई, शादी में चलना ही चलना है। बिल्कुल चलना है भाई। और क्या, शाम को अजीज दोस्त है अपना, उसके बेटे की शादी है। कल भी वैसे बहुत मज़ा आया था। नहीं, कल अच्छा प्रोग्राम था। कल प्रोग्राम बहुत बढ़िया गिने था। चुने लोग थे, लेकिन एक अच्छा व्यवस्था थी। गैदरिंग अच्छी थी। गैदरिंग सिलेक्टेड लोग और सोवर लोग थे। बहुत सोवर। प्रोग्राम अच्छा था, उसमें खाने पीने का सभी व्यवस्था उसकी बड़े सिस्टमेटिक और बड़े सोवर क्लास की थी। बढ़िया वाली चली। बढ़िया। बाद में डांस खूब हुआ। हाँ, आखिरी में रागड़ी भी हुआ। रागनी भी रागड़ी हुआ भाई। बावली वाले इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने रागड़ी गाई। फिर देहरादून में जब तक रागनी ना चले तो पता कैसे चलेगा कि ये बड़ौत के बावली के। हाँ, हरियाणा और इधर उधर के गाने नहीं चलेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आता। पहले तो फिल्मी गाने चले थे, फिर ठेठ पे आ गया मामला, और ठेठ वाले पे फिर ठेठ वाले जब डांस किया हट जाता हूँ अच्छा भाई साहब, छप्पर तोड़ कर दिया एकदम से। डांस फ्लोर तोड़ दिया लोगों ने। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कितने दिन बाद देहरादून आए? मैं तो भाई साहब देहरादून कम से कम आया हुआ 2-2.5 साल बाद। कुछ चेंज लग रहा है आपको? और चेंज बहुत लग रहा है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, बहुत साफ़ सुथरी, सांस पूरी ले रहे हैं यहाँ तक और पूरी नीचे तक जा रही है। और आप ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद रहते थे, सांस यहीं तक रुक जाती है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ खुली धूप है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई चाहता नहीं, बिल्कुल शांति आप देख रहे हैं। पोल्यूशन के मामले में आप बात करूं, क्योंकि मैं खुद नोएडा रहता हूं, ज़्यादातर मेरा अधिकांश समय नोएडा बीतता है जी। वहाँ आपको धूप के साथ साथ ऐसा लगेगा कि नॉर्मल डे में भी जैसे कोहरा पड़ रहा हो, इतना पोल्यूशन है, इरिटेट सी होने लगती है शरीर में। दिखाई नहीं देता दोपहर में। सांस भी ऐसे लेते हैं हम लोग जैसे बड़ा जोर लगा ले, लेकिन यहाँ आपको आते ही अपने आप फर्क लगता है। शरीर बड़ा हल्का सा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है। हवा चल रही ना, शीतल मंद सुगंध जिसे कहते हैं। धूप है, शरीर से टच हो रही है। हाँ, ये है कि आ रही है। हम लोग जब यहाँ जॉब में थे और उत्तराखंड बनने के बाद जब राजधानी बनी, इतना चेंज आ गया कि यहाँ पे डेंस होगी पॉपुलेशन ना, थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ा है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, उसकी वजह से यहाँ ना अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अदरवाइज ये रहने के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत ही रहने के लिए बहुत मस्त जगह थी। सुबह से हम वॉक करो आराम से, स्वास्थ्य लाभ के लिए इससे बेटर जगह नहीं मैं मानता कोई। बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध वातावरण है, मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, लू नहीं चलती, कोहरा नहीं पड़ता, और क्या चाहिए भाई। अपने बैच के कुछ लोगों को लाया जाएगा, 15 दिन ये रहेंगे ना, ऑक्सीजन दिलवाई जाएगी। हाँ, वो सब व्यवस्था की जाएगी। यहाँ के जो पोस्टेड है, यहाँ पर पंकज गैरोला हो गया या अनिल जोशी जी हो गए, बिल्कुल, ये कुछ लोग यहीं पे हैं, पोस्टेड हैं। नोटियाल जी भी हैं, हाँ, बीडीओ नियाल है, ये काफ़ी लोग यहाँ पे, बहादुर चौहान है, तो इनको इनकी सेवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अच्छे से प्रोग्राम। कौन कौन है अपने, बस इतना पूछ लो। भाई लोगों नमस्कार। भाई लोगों को नमस्कार। इनसे आप बख्शी दोगे, हेमेंद्र नेगी भड़ाना जी हैं। मैं तो आप जानते ही हैं। तो आज फिर ये 3 टिकट्टा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, फिर पुराने यार दोस्तों की कहानी। तो हमने कहा आज बोलो भड़ाना जी क्या बैठ जाते हैं कि आप भाई हमारे सर्विसिंग आए हुए थे, भड़ाना जी मैंने आ रहा हूँ, आ जाओ। तो आज हम तीनों जो है दोस्त के पुराने ज़माने की याद करा लगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो देहरादून, हमारे उत्तराखंड में तो भैया अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं। देहरादून में नेगी जी मेरे पड़ोसी हैं, तो आज नेगी जी को भी हमने बुला लिया है और तीनों लोग बैठ के वही गुफ्तगू यहाँ कौन चर्चा हो रही है कि कैसे कैसे, वही चर्चा हो रही है कि कौन कौन यहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे सबके सेट हो गए या नहीं हो गए,
तो इसी बारे में मैं नेगी जी से चर्चा करूँगा कि देहरादून में फिलहाल इस जिले में कौन कौन पोस्ट है अपना। देहरादून में तो हमारे यहाँ अभी जोशी जी हैं, सीओ पटेल नगर सीओ सदर है हमारे। आज शाम को उनसे मुलाकात हाँ, होगी। तो आज सीओ सदर तो वो हमारे आज बैठे शाम हैं। को उनके एक हमारे सीओ साहब हैं योगेश चंद्र जी महाराज। योगेश चंद्र जी वो इंट में है वो। इंट में? हाँ, वो इंट में है। और एक हमारा सामंत है, सामंत हाँ सुमित सामंत है, नोटियाल भी है विजिलेंस में। नहीं, श्याम दत्त नोटियाल तो मेरा एनडीआरएफ में यही आ गया। एसडीआरएफ आ गया। हाँ, एसडीआरएफ में आ गया। हाँ, अभी पोस्टिंग पे आया है वो। हाँ, उसका ब्याह में बच्ची का ब्याह है तो उससे रुकना है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो जौनसारी स्टाइल में ब्याह होगा। हाँ, मैं आपको सबको ओले दिखाऊंगा मामा, ओले मामा, ओले मामा, जौनसारी स्टाइल की रीति रिवाज के अनुसार शादी कैसे होती है। ओले मामा, ओले मामा। बाकी जो है यहाँ पर रिटायरमेंट वाले तो हैं काफ़ी लोग, लेकिन बैच के कौन? हमारे भाई BS नेगी जी हैं, आज को उत्तरकाशी जा रखे हैं। ओके। तुम्हारे पड़ोसी नहीं की? हाँ भाई, हमारे यार वो शांत क्यों रहता है? वो आज उत्तरकाशी जा रखा, वो चक्कर में उत्तरकाशी में उसका गेस्ट हाउस बनना है, और रिजॉर्ट के चक्कर में घूम जगह ढूंढ रहा। वहाँ भी चलना है, रिजॉर्ट वहाँ भी चलना है। उत्तराखंड का भी कुछ दिन वास करना है। एक हमारे जो है वीडियो निहाल साहब, वो निहाल साहब की गाय भी हो गए, पता नहीं कहाँ आजकल। नहीं, उनियाल साहब ने कुछ बना लिया है, वो कह रहा है मैं तैयार कर लिया भाई, यहीं आना। उत्तरकाशी में उसका भी घर है, जून के महीने में, मई जून में वहीं जाना उत्तरकाशी। बाकी और यहाँ पर तो बाकी गैरोला जी कहाँ हैं? गैरोला जी चले गए ASP क्राइम हो गए हरिद्वार में आजकल। गुड। अच्छा, आपको ये कहाँ पर है? RK चमोली साहब हैं आजकल CO पौड़ी, CO पौड़ी में है। चंदन सिंह बिस्ट्री साहब हमारे हैं उसमें CBCID देहरादून में। अच्छा, भी हाँ, अभी इस बस उनका भी रिटायरमेंट लिया जी, नज़दीकी है। RK चमोली। उनका स्वास्थ्य कैसा है भागुनी जी का? भागुनी बढ़िया, अभी मेरी बात हुई थी भागुनी से, बहुत बढ़िया है। कह रहे ठीक है, वो भी उसमें आ गया ना, ये क्या इंडिया रिजर्व IR भी हम आ गया है। अच्छा, विपिन चंद पंत को भी शायद अभी हाँ, उसका नहीं, उसका रिटायरमेंट भी है। अच्छा, विपिन पंत का प्रमोद शाह भी वहाँ पर है ना, बद्रीनाथ में। हाँ, वो चमोली में उसको सोच रहे हैं अगर बद्रीनाथ के कपाट अब खुलेंगे तो वो दर्शन किए जाएं। बिल्कुल CO चमोली में वहीं व्यवस्था रखी जाएगी। बैच का एक साहित्यकार है और उसके कुछ लेख वेख में पढ़ता रहता हूँ। साहित्यकार है, अच्छा वक्त। नहीं, अभी मैं बद्रीनाथ गया था तो शाहजी से मिला था। शाहजी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, बड़ा बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया, अच्छा। हाँ, बहुत बड़े घमंड भी होता है और खुशी भी होती है। खुशी होती है, मजा तो आता ही है, यादें ताजा होती है और मन प्रसन्न हो जाता है, पुरानी यादें ताजा। हाँ, ये तो है। हम लोग 62, 63 साल के हो रहे हैं तो मजा आ रहा है पूरा। सकते अपने बैचमेट मिलते हैं यार, अब बताओ, हंस सकते हो, बोल सकते हो, अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। और क्या 90 के बाद देखो, 90 के बाद पता नहीं ट्रेनिंग के बाद कितने कौन कहाँ चला गया पता नहीं चला। आधे चलने के वो तो हम लोग किसी तरह से आप सबको जोड़े हुए हैं। हाँ, चलता रहता है। और ये तुम्हारा इस तरह की विधि दर्द जोड़ते रहते हैं। अभी मैं एक चीज़ पे आपको डिस्कस करूं, रात हम जहाँ थे तो वहाँ कुछ हमारे से सीनियर बैच के रिटायर्ड डिप्टी SP भी थे। अच्छा, वो चर्चा चली हमारे मधुर मिलन हरिद्वार वाले प्रोग्राम की। उन लोगों ने कहा कि हमने अपने बैच वालों को सबको कहा कि 90 के बैच वालों से सीखो। कितना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया, कोई पुलिस की बातें नहीं हुई, खाया पिया, डांस किया। हाँ, बस मैं ये करूँ, कह रहे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये नहीं होते ऐसे सब आके अपने अपनी हकने लगते हैं। तीर मारा, तीर मारा, कोई तीर की बात नहीं। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो है वो नहीं होनी चाहिए कि साहब व्हेन आई वाज सो छजलेट